हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो ये देखिए, गुणनखंड टॉपिक का एक ऐसा प्रश्न है जिसे अगर आप डेली नहीं लगाओगे, डेली का मतलब समय समय पर अगर आप ऐसे प्रश्न नहीं लगाओगे तो आपसे ये प्रश्न सॉल्व भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन प्रश्नों का लगाने का तरीका जब आप भूल जाओगे तो अगर कहीं भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा आप नहीं कर पाओगे। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मैथ एक ऐसा विषय भी है जिसे अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो आप उसके कई नियम भूल जाओगे। जब उसके नियम कानून ही आप भूल जाओगे तो मैथ का एक परख भी आप नहीं बढ़ा पाओगे कि अगला प्रश्न हमें कुछ सीख सकूं। इसलिए मैथ थोड़ा डेली पढ़ा करिएगा। चलिए आज मैं इन प्रश्नों को समझाता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है p का पावर 3 प्लस 3p प्लस 9/4 है। बोल रहा है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका गुणनखंड कैसे होगा? अगर ये नॉर्मल प्रश्न की तरह होगा तो आप कर लेते, लेकिन ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे करोगे, जरा इस चीज़ को समझना और डेली मैथ पढ़ा करिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न है p का पावर 3 प्लस 3p प्लस 9/4 है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। कैसे आप समझोगे कि ये फार्मूला बेस्ड प्रश्न है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर देखिए ये p का पावर कितना है, ये p का पावर 2 है, p का पावर 3 नहीं है। ये क्या है आपका p का पावर कितना है, 2 है। p का पावर 2 प्लस 3p प्लस 9/4 है। कैसे समझा जाए कि ये फार्मूले से सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए जब भी यहाँ पर p का पावर 2 और प्लस यहाँ पर 9/4 लिखा हुआ है, यानी ये किसी संख्या का अगर आप स्क्वायर करो तो इतना आ जाएगा। यानी 9 जो है किसी संख्या का स्क्वायर है। जैसे 3 का अगर आप स्क्वायर करो तो 3 त्रिक 9 आ जाएगा। 4 का अगर स्क्वायर करो, यानी अगर 2 का स्क्वायर करो तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप समझ लेना कि ये प्रश्न क्या है, फार्मूला बेस्ड है। इसमें ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर किस फार्मूले पे आधारित है, जरा इस चीज़ को समझना। सबसे पहले मैं इसका एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर p का पावर 2 है तो मैं p का पावर 2 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर देखिए 3p है तो 3p लिख देता हूँ। आगे देखिए प्लस 9/4 है, 9/4 को मैं 3/2 लिख देता हूँ। और 3/2 का अगर आप पावर 2 कर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, 9/4 होगा। कैसे? 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/2 पूरे का पावर 2 है ना, तो पूरे का पावर 2 का मतलब ये 3 का भी पावर 2 है, 2 का भी पावर 2 है। तो 3 का पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा और 2 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 हो जाएगा। बातें समझ में एकदम आपको आ गई होंगी। तो ये देखिए आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर है। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लिखता हूँ a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। अब किसी किसी किताब में इसी फार्मूले को इस तरह से लिख देता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और लास्ट में क्या कर देता है, प्लस बी स्क्वायर लिख देता है। तो ये देखिए इसी फार्मूले की आधार पर सेम ये प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो फार्मूला में जो a स्क्वायर है वो p स्क्वायर को दर्शाएगा और जो प्लस 2ab है वह प्लस 3ap को दर्शाएगा और जो प्लस b स्क्वायर है वह 3/2 पावर 2 को दर्शा रहा है। अब ये चीज़ जब आप समझ गए तो कैसे ऐसे प्रश्न को लगाएंगे, जरा इस चीज़ को समझना। जहाँ पर देखिए फार्मूले में a है, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी यहाँ पर जो प्रश्न में पहला वर्ड लिखा रहेगा, जैसे p है तो इसको आप a की जहाँ पर p लिखना। और जहाँ पर फार्मूले में क्या है, b है, ये देखिए जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर p, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो ये लास्ट में लिखा रहेगा। तो 9/4 को हमने 3/2 लिखा है। बातें समझ में आ गई? तो b की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3/2 लिखूंगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को आराम से लगा पाओगे। अब यहाँ पर देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ फिर से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ पर बीच में 2ab लिख देता हूँ, लास्ट में प्लस b स्क्वायर लिख देता हूँ। तो मैं आपको बताया था जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर आपको क्या लिखना है, p लिखना है। तो यहाँ पर p लिखना, a का पावर 2 है तो p का पावर 2 करेंगे, प्लस 2 a की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा। b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3/2 लिखना है। तो यहाँ पर मैं b की जहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 3/2। अब इनका तीनों का आपस में गुणा है, यानी 2 × p × 3/2 है, तो इसको मैं इस तरह से ब्रैकेट में कर देता हूँ। तो भी क्या होगा, इन तीनों का आपस में गुणा ही रहेगा। प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, b की जहाँ पर क्या लिखना है, b की जहाँ पर 3/2 लिखना है। b का पावर 2 है तो 3/2 पूरे का पावर 2 कर देंगे।
अब ये देखिए, अब आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रश्न किसके बराबर है। ये प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्लस 2ab, यहाँ पर देखिए प्लस 2ab लिखा हुआ है। 2 p को हमने a माना था, 3/2 को b माना था, और लास्ट में देखिए प्लस आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बी स्क्वायर का मतलब 3/2 का पावर 2 है। बातें समझ में गई। तो ये यहाँ पर a प्लस बी लिखा है, तो a की जगह पर मैं क्या बताया था, a की जगह पर आपको p लिखना है, प्लस b की जगह पर 3/2 लिखना है। अब इन पूरे का पावर क्या 2 था, तो पूरे का पावर 2 कर दो। जब ये चीज किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्या, p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का। ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड ही ना इसका बोला था, तो गुणनखंड तो निकल गया है। अब रही बात इसका बताने का, तो ये किसके बराबर है, तो आप आराम से लिख देना, ये p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर के क्या है, बराबर है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम यही तरीका आप अपनाइएगा, आराम से ऐसे प्रश्नों को लगा लोगे। चलिए दूसरा प्रश्न कराते हैं, सेम इसी पे आधारित है, सेम इसी पे आधारित है। इस प्रश्न को अलग तरीके से बताएंगे, जरा चीज को समझिएगा। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 प्लस x प्लस 1/4 है, क्या है, 1/4 है। जैसे आप गुणनखंड करते हो, अगर x के सामने मैं बताया था कोई संख्या ना हो, तो लास्ट वाले को हमें इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है कि अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो है। तो x के सामने कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, 1/4 है। अगर हम 1/4 को किस रूप में तोड़ें कि यहाँ पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो इसे आप आराम से तोड़ सकते हो। इसे 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 × 1 लिख सकते हो। और 4 है तो इसे आप 2 × कितना, 2 के रूप में तोड़ सकते हो। अगर आप ये 1/2 है ना, तो इसे मैं 1/2 मान लेता हूँ, और ये भी क्या 1/2 है, तो प्लस क्या कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। अगर आप इनको जोड़ोगे 1/2 धन 1/2 को, तो हर आपका क्या है, बराबर है, तो अंश को जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटे में कितना 2 है, 2 लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर x के सामने कोई संख्या ना हो तो 1/4 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आए, 1 आए। तो हमारा 1 आ चुका है। तो हमने किस संख्या को जोड़ा कि यहाँ पर 1 आया था, तो ये वाली संख्या थी 1/2 धन 1/2, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसी का प्रयोग करके जो मैं पहला सवाल बताया उसे भी आप लगा सकते हो, कितना खुशी की बात है। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, तो इसे आप क्या लिख लेना, x का पावर 2 लिख लेना। प्लस का चिन्ह बनाना, 1x की जहाँ पर आप क्या लिखना, ये 1/2 है, इसे आप 1/2 इस तरह से लिख देना, और यहाँ पर x लगा देना। प्लस का चिन्ह बनाना, फिर यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो 1/2 इस तरह से लिखना, ये x यहाँ पे लगा देना। प्लस का चिन्ह बनाना, ये जो 1/4 लिखा हुआ है इसे लिख देना, क्या, 1/4। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर ये कितना है, 1x/2 प्लस 1x/2 लिखा हुआ है, अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1x ही आएगा। कैसे, अब ये हर आपका तो बराबर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2x, बाई आपका हर बराबर है 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। अगर x अकेले लिखा है तो इसे आप 1x इस तरह से लिख सकते हो समझने के लिए। अगर आप थोड़ा बुद्धिमान हो, थोड़ा तेज हो गए हो, तो आप आराम से 1x ना लिखकर इसे आप x डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब हम लोग जो बेसिक वाला प्रश्न करते थे उसमें क्या करते थे, x का पावर 2 प्लस 1x/2 में हम क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। उसी तरह से 1x/2 प्लस 1/4 में कॉमन खोजेंगे। इसमें कॉमन क्या है, जरा चीज़ को समझना। x यहाँ पे 2 बार है, या x यहाँ पर 1 बार है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लोगे तो यहाँ पर एक x इसका कट जाएगा, तो ऊपर x बचेगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे, x से x कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 लिख लेंगे। अब उसी तरह से प्लस का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 से 4 कट जाएगा। इसमें देखिए इस टाइप का जब प्रश्न आ जाए ना कंडीशन, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर हम 1/2 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है, 1/4 है, तो जरा चीज को समझना। यहाँ पर एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है, एक समझाने का तरीका है, समझ रहे हो कि नहीं, इसे गलत ना समझ लेना। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी, आराम से हो गई बात। 2 यहाँ पे है और 2 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
यानी 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। बातें समझ में अब आ गई होंगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जब 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x बचेगा। और यहाँ पर देखिए 1 से 1 काटोगे तो कितना आएगा, 1 ही होगा। और नीचे 2 से 4 को काटोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये एक प्रकार का मस्त तरीका है जिससे बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, 1/2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1/4 में। तो आप वही चीज फिर से करोगे, 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, 1 से 1 कट जाता, 2 से 4 को काटते तो कितना आता, 1/2 आता। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, x + 1/2 इसमें भी है, x + 1/2 इसमें भी है। तो हम x + 1/2 को प्रेम से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कटेगा। इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। और ये भी पूरी तरह से कटेगा, +1/2 बचेगा। कितना, +1/2 बचेगा। अब जरा चीज को समझना, x + 1/2 इसमें भी है, x + 1/2 इसमें भी है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब सेम चीज ये भी है, सेम चीज ये भी है, तो इसे हम x + 1/2 का क्या, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बातें समझ में आई। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा सेम यही तरीका अपनाइएगा, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न। देखिए जब मैं आपको दोनों तरीका बता चुका हूँ, पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों तरीके से इन प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सदैव थोड़ा प्रयास किया करिएगा, पहला तरीका अपनाइएगा। पहला तरीके से क्या होगा, आंसर आपका बहुत ही जल्दी निकल आएगा। चलिए दूसरा तरीका भी अपनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, p⁻² + 5p + 25/4 है। ये फार्मूला बेस्ड है कि नहीं है, इसका पता कैसे किया जाएगा, मैं क्या बताया था। जब भी लास्ट वाला देखिए किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा हो तो आप समझ जाइएगा ये फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ये किस फार्मूले से सॉल्व होगा, आप सभी को पता है, ये a + b का होल स्क्वायर वाले से फार्मूले से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रश्न को मैं थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ जिसे अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए p⁻² लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, p⁻² लिखना, प्लस यहाँ पर 5p लिखा है तो 5p लिखना, प्लस यहाँ पर ये जो 25/4 है इसको आपको किस रूप में लिखना है, 25 को यहाँ पर जो लिखा है इसे अगर हम 5 लिख दें और 4 को अगर मैं 2 लिख दूं और इसका पावर क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो इसका मतलब 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा, 2 का पावर 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरी बातें आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाकर आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, किसी को वो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला हमारा क्या रहेगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस क्या होता है, b² प्लस क्या होता है, 2ab। लेकिन ये देखिए जो आप यहाँ पर निकाले हुए हो ये फार्मूले के इस फॉर्म में नहीं है, जो दूसरा वाला मैं इसका नोट कराया था फार्मूला, यही सेम चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे देखिए प्लस यहाँ पर बीच में 2ab लिख देना और लास्ट में प्लस b² लिख देना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फार्मूले में a है, a की यहाँ पर मैं क्या बताया था आपको लिखना पड़ेगा, जो पहले लिखा रहेगा, जैसे p लिखा हुआ है यहाँ पर हम a की यहाँ पर p लिख लेंगे, प्लस b की यहाँ पर मैं क्या बताया था, जो लास्ट में लिखा है उसका जो मैं ये रूप निकाला हूँ 5/2, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो b की यहाँ पर 5/2 लिखेंगे, पूरे का पावर 2 है यानी होल स्क्वायर है तो इसका हम पावर 2 कर देंगे, बराबर यहाँ पर a की यहाँ पर मैं क्या बताया था, a की यहाँ पर p लिखना है, a का पावर 2 है तो p का पावर 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाइएगा, 2ab लिखा हुआ है तो 2 लिखिएगा, a की यहाँ पर आपको p लिखना है और b की यहाँ पर आपको 5/2 लिखना है, तो यहाँ पर 5/2 लिखिएगा, इसी इस तरह से ब्रैकेट में कर दीजिएगा, प्लस b की यहाँ पर हम 5/2 लिखेंगे तो 5/2 लिखिएगा, b का पावर 2 है तो 5/2 का पूरे का पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका गुणनखंड हो चुका है। गुणनखंड का मतलब ये होता है इन सभी को खंड खंड में तोड़ना। अब रही बात इसका आंसर क्या होगा, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज जो आया हुआ है ये किसके बराबर है, ये p + 5/2 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो इसे आप लिख दीजिएगा p + 5/2 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ गई। इस चीज को आप इस तरह से हटा देना, समझ रहे हो, इसको हटा देना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो ये किसके बराबर है, ये p + 5/2 का होल स्क्वायर के बराबर है। नहीं हटाना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन लगाने का तरीका आपका यही है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो जब आप तरीका समझ गए, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तो आपसे कोई भी प्रश्न इस टाइप का पूछेगा, आप आराम से हल कर सकते हो। हमें नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को समझने में कोई दुविधा आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, वो भी पढ़ लिख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।